नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए वर्गो? सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेट। चलिए देखते हैं डेक के अनुसार की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स। वर्गो कन्या राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं, कन्या राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ करियर में कोई सक्सेस मिला है या आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में आपको मिलेगा कुछ अचीवमेंट, कुछ तो है जो रिवार्ड, वो वाली कह रहे। सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज्यादा आप हो फिलहाल दिख रहा है। वेल्दी लाइफ है, अच्छे पोजीशंस पे काम करने वाले इंसान हो सकते हो या अच्छा बिजनेस आपका हो सकता है। बट अगर जो लोग डेटिंग रिलेशनशिप में है वर्ग को, तो कहूंगी मैरिज की सोच, प्रपोज करने की सोच आपकी बहुत ही ज्यादा है कि अब ये नहीं ये करूं, है ना। रिश्ता तो बहुत रह लिया, अब मुझे ऐसे वे में प्रपोज करना है। एंड जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो कहते हैं ना कि भाई अपनी छवि पर्सन के आगे बहुत अच्छा करके रखना चाहते हो। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। बिल्कुल क्लियर है, टॉकेटिव हो, बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हो, खुल के बातें करना चाहते हो, मन में जो है वही जमा पे रखना चाहते हो, टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा रिच आउट कर रहे हो अपने पर्सन को। या डिस्टेंस है तो मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा है। एक उतावलापन आपकी एनर्जीज में कहूँगी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड प्रेजेंट में अगर कहूँ तो आप बहुत बेफिजूल के खर्चे कर रहे हैं। खर्चे हैं कि कम होता ही नहीं है, कभी ये कभी वो चलता जा रहा है। इमोशंस, कहीं कुछ चीजें चाह रहे हो, जो प्यार की बातें अगर करना चाह रहे हो शायद पर्सन उतनी कर नहीं रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है थोड़ा सा उसमें अकेलापन, या थोड़े से बुझे हुए हो दिमाग से, लेकिन दिल है कहता है कि नहीं ये चीजें करनी है तो करनी है। वो एक्शन दिल से, कुछ है आपका दिल से निकल रहा है। कुछ विश दुआओं में मांग रहे हो, स्पिरिचुअल हो इन दौरान, पूजा पाठ पे ज्यादा ध्यान है। एंड ऑब्वियसली आपका कुछ तो है जो रिवार्ड मिलने वाला है या मिला है। कुछ लोगों को बहुत ही स्वीट इंसान हो, इमोशनल हो, भावुक हो, लविंग हो, अंडरस्टैंडिंग पर्सन को समझते जरूर हो, उनकी केयर भी करते हैं। उनकी कोई परेशानी हो उनपे तो आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहना चाहते हो, उस तरह की कहूंगी सोच दिखती है। बीते सालों में कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट अगर किया था तो लॉसेस लगे हैं आपको। बट फिर भी अगेन फिर से वही कहते हैं ना, खर्च बहुत ज्यादा करते हुए दिख रहे हो। पैसे आते हैं जरूर, ऐसा नहीं कि इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, आ रहा है, लेकिन खर्च भी उतनी उसी हिसाब से दुगनी रफ्तार से हो रहा है। पैसों को आप संजो के नहीं रख पा रहे हो। उसी तरह रिलेशनशिप पे भी अगर कहूँ तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रिच आउट कर रहे हो, लेकिन जो शायद कुछ हद तक कहूंगी रिस्पेक्ट या कुछ भी ऐसी चीजें, तो वो नहीं हो पा रहा है। लवेबल कम्युनिकेशन शायद उतनी नहीं, बातें तो होती हैं लेकिन लवेबल कम। कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो वो नहीं। एंड कुछ चीज़ों को और हील भी करना चाहते हो विथ प्लान, पूरी प्लानिंग्स है रेडी। थोड़े से आपको शायद पर्सन कभी कभी कह भी तो बहुत जिद्दी हो, डोमिनेटिंग हो, बट आई थिंक ये ज़्यादा नहीं है आप में। आप उनकी केयर बहुत करते हो, तभी हर चीज़ों से उनको बचाना चाहते हो, उस तरह की कहूँगी सोच दिखती है। बीते कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया भी यूज़ किया, उसके चक्कर में थोड़ा टाइम भी बेफिजूल के खर्च किए, बट इधर अभी फिलहाल सिक्योर करना चाहते हो अपने लाइफ को। बट मनी वॉइस तो नहीं दिख रहा आपका। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं।
आपके पर्सन अगर कहूँ तो काफ़ी रिलीजियस दिख रहे हैं भाई। ये भी कुछ अच्छे पोजीशंस पे हो सकते हैं, अच्छे घर परिवार से बिलोंग करने वाले इंसान हो सकते हैं, या रिचुअल्स वगैरह बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं ये बहुत ज़्यादा। कोई गुरु मेंटोर है उनका तो उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी इनकी दिख रही है कि अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, किसी भी तरह का क्या करियर वाइज हो सकता है, तो उस पर दिख रहा है इनका। काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। काफ़ी अच्छा पोजीशन है इनका, अगर कोई पोजीशन है तो अच्छा है, बट सीक्रेट्स बहुत रखते हैं ये। आप हो खुले विचार के नहीं, इनका देखो मैं ये नहीं कहूँगी खुले विचार के नहीं, बिकॉज जिनकी ये पर्सनालिटी आ रही है काफ़ी दिख रहा है कि पढ़े लिखे अच्छे इंसान की है, बट यहाँ पे फैमिली वाइज इनकी फैमिली इनकी प्रायोरिटी है, बच्चे इनके प्रायोरिटी हैं, या फिर घर परिवार से ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। देखो आपको लेके भी फीलिंग्स है, ऐसा नहीं कि नहीं, आपको भी एक अच्छी खुशियाँ देना चाहते हैं, बट इनकी कुछ सीक्रेट्स हैं, इनकी कुछ ये हैं जो उसको ये रिवील नहीं करना चाहते हैं। दैट इज़ इनकी अपनी चॉइस है ना। बट आपको लेके फीलिंग्स बहुत हाई हैं। ये इंसान आपकी केयर भी करते हैं एंड आपके लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, घर परिवार की भी जिम्मेदारी उठाते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल अगर कहूँ तो ये जो आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है ना, बहुत ही अच्छे इंसान की कहूँगी दिख रही हैं चीज़ें, बहुत ही अच्छा। बीते कुछ टाइम पहले अगर कुछ चीज़ें क्योस चल रहा था तो ये क्योस मोमेंट नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। अगर कुछ था 5 महीनों के अंतराल में कुछ चीज़ें उलझी, या 1 दिन पहले भी अगर कुछ हार्श होके कह दिया। देखो कभी-कभी ना गुस्से में लोग कुछ चीज़ें कह जाते हैं लेकिन उसको मीन नहीं करते हैं। ये जो एनर्जीज़ हैं ये बता रहा है कि ये इंसान आपकी कितनी केयर करते हैं, कितना लव करते हैं। बट इन फ्यूचर्स पे भी इनको लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में भी फिर वो चीज़ें कहीं स्टक ना हो जाए, फिर उस टॉपिक से बातें ना हो जाए। इनको लगता है कि आप उस तरह से इनको करेक्ट वे में समझ नहीं रहे हो एग्जैक्टली क्या चाहिए इस रिश्ते में। बट फिर भी कहूँगी ये जो भी एनर्जीज हैं, कहूँगी सोच अच्छी है, केयरिंग है, लविंग है, इमोशंस हो सकता है आप जब बात करो तो इनकी दिखे। बट अगर कुछ है जो 1 दिन पहले भी अगर कहा है तो वो चीज़ों पे सिर्फ बात ना करें। बाकी कहूँगी बहुत ही अच्छी सोच है, कहीं से भी कोई नाराज़गी फिलहाल नहीं दिख रही है। देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जीज में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी बहुत प्रॉफिट्स अगेन। टू ऑफ wands, देयर इज समथिंग कि इनकी प्रायोरिटीज रहेगी, आप भी एंड कुछ और भी, वो भी दिख रहा है कि जितना जो वक्त मैनेज कर पाएंगे करेंगे उस हिसाब से। बट कंप्लीटली कुछ चीज़ों को अगर चाहोगे कि ये इंसान उसे छोड़कर इधर ही कुछ चीज़ें करे, वैसा नहीं होगा। एक टाइम मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब, क्लैरिफाई करके देखते हैं। आने वाले समय में बहुत ही खर्च की संभावनाएं और इंक्रीज होगी। एंड देखो अगर कुछ चीज़ें फेक वे में करते हो ना, भले आपको लगे ना लगे, लेकिन देर इज समथिंग कि आपको लगे कि ये लव नहीं, ऐसे नहीं, फेक वर्ड्स ना यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। एज अ गाइडेंस कहूँगी, कोई एडिक्शंस कुछ चीज़ें आपको, या कोई इंसान से आप मैनिपुलेट भी हो सकते हो। संभल कर किसे चूज कर रहे हो बात करने के लिए, वो मैटर करता है। आपके पर्सन कोई भी अगर कहूँ तो आने वाले कुछ टाइम के लिए लॉजिकल भी रहेंगे, अट्रैक्टेड भी रहेंगे, गलतियां नहीं करते हुए दिख रहे। आप ही की तरफ से कुछ गलती हो सकता है, तो संभल कर कम्युनिकेट करें। या अगर कुछ चीजें हैं जो झूठ है एंड वो उस वे में करो, दिखावा नहीं करना है। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, होप फॉर द बेस्ट। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूँगी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।